ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 22। श्लोक है एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचर्यत्यात्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम। श्लोक दोबारा। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचर्यत्यात्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम। श्लोक एक बार फिर से। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचर्यत्यात्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद है एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। एतेह विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गतिम। शब्दों के अर्थ है कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, एते है त्रिभिः, एते है अर्थात इन, त्रिभिः अर्थात तीन, तमो द्वारे है अर्थात अंधकार के द्वारों से, विमुक्तः अर्थात विमुक्त, नरः अर्थात नर, आत्मनः अर्थात आत्मकल्याणार्थ, आत्मनः अर्थात आत्म श्रेयः अर्थात कल्याणार्थ, आचरति अर्थात कर्म करता है, ततः अर्थात जिससे, पराम गतिम अर्थात परम गति, याति अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, एतेह अर्थात इन, त्रिभिः अर्थात तीन, तमो द्वारे है अर्थात अंधकार के द्वारों से, विमुक्तः अर्थात विमुक्त, नरः अर्थात नर, आत्मनः अर्थात आत्म, श्रेयः अर्थात कल्याणार्थ, आत्मनः श्रेयः अर्थात आत्मकल्याणार्थ, आचरति अर्थात कर्म करता है, ततः अर्थात जिससे, पराम गतिम अर्थात परम गति, याति अर्थात पाता है।
श्लोक का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, इन 3 अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। अब ये 3 अज्ञान अंधकार के द्वार कौन से हैं? इसे हमने इसके पीछे श्लोक में ही समझा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनम आत्मनः। तो काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार है। अर्थात आत्माओं को काम, क्रोध, लोभ इन विकारों के कारण अज्ञान युक्त अंधकार में ढकेला जाता है। जैसे अंधकार में धक्के खाते हैं, इसी तरह इन विकारों की गर्त में जो फंस जाता है और नरक में जाता है, अर्थात ही अज्ञान युक्त ऐसे दुखदायी कर्म करता है, दुखी होता है। और वो किस तरह से दुखी होता है? अंधकार में तो मनुष्यों का भटकना होता है, इन विकारों के जाल में फंसा हुआ, उलझा हुआ वो हर एक आत्मा जो है वो भी इसी तरह से अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में भटकते हैं। इसके लिए हमने जैसे 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में समझा था, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक विचारों में भटके हुए। क्यों भटकते हैं? क्योंकि काम भोगेशु पतंती नरकेषु च, काम भोग में आसक्त हुए ऐसी आत्माएं भटकती है और गंदे नरक में गिरते हैं। इसी तरह से हमने भटकने के लिए और बातें समझी थी। चिंताम परिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता, इसमें भी हमने समझा अनगिनत चिंताओं में पड़े हुए। क्यों चिंताओं में पड़े हैं? इस अध्याय 16 के श्लोक नंबर 11 में भी स्पष्ट किया है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। इसी तरह अध्याय 16 का श्लोक नंबर 12 में भी स्पष्ट किया है, आशा पाश शते बद्धा काम क्रोध परायणा, सांसारिक आशाओं के सैकड़ों फंदों में जकड़े हुए। तो जकड़ना अर्थात ही बंधन में अटकना, जो अंधकार दुख का बंधन है, ये अज्ञान ही वास्तव में दुखों में भटकाते हैं और नरक में भी मनुष्य आत्माओं को गिराते हैं। तो इस तरह से विविध तरीके से ये 3 जो विकार और इनके साथ और भी इनके छोटे मोटे जो भी भाई है वो भी आ जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, निद्रा, अलबेलापन। तो ये सारे ही मनुष्य आत्माओं को चिंताओं में, अंधकार में ढकेलते हैं। इसी तरह से हमने और अध्यायों में भी काम क्रोध के कारण क्या नुकसान होता है, लोभ मोह से क्या नुकसान होता है, मोह को भी मूढ़ता और इसी तरह से अंधकार कहा है। व्यवहारिक जीवन में भी मोह, अंधकार, शास्त्रों में भी इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। लोभ अंधकार, कामांध होते हैं, क्रोधांध होते हैं, अहंकार से अंधे होते हैं। तो ये अंधे होना अर्थात इसके कारण जो अज्ञान बुद्धि में छा जाता है, तो उस कारण से ही मनुष्य धक्के खाते हैं। अब इससे जो निकलने की सोचता है, जिसके लिए आज के इस श्लोक में बताया हुआ है, अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है। अब जैसे हमने समझा कि काम, क्रोध, लोभ इन विकारों के गर्त में जो समाया हुआ है वो देहभान युक्त कर्म ही करता है, अपनी देह की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है। और जो इससे मुक्त हो जाए, काम, क्रोध, लोभ ये सारे ही देह की पूर्ति वाले विकार है, क्योंकि देहभान से ही ये सब विकारों की निर्मित होती है। जिसके लिए अध्याय 13 में भी एक श्लोक हमने समझा है, जिसमें इस बात को बताया हुआ है कि प्रकृति से ही 3 गुण और विकारों को उत्पन्न हुआ जानो। तो ये 3 गुण जो है, अर्थात इनसे ही निर्माण होने वाले विकार, तो ये देहभान से आते हैं। और जो इन विकारों से मुक्त हो जाता है, वो फिर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है। आत्मा को
अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती है, जो आत्मिक स्थिति में टिक जाता है। आत्म कल्याण अर्थ कर्म अर्थात क्या? आत्मा का कल्याण हो, अर्थात आत्मा अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार का समुच्चय, संगात। तो मन, बुद्धि ये शुद्ध हो, सात्विक हो। तो इसके लिए जो आत्मा के लिए ही, आत्मा के सफाई, आत्मा की शुद्धि के लिए जो सोचे, तो फिर वो काम क्रोध से मुक्त हो जाएगा। और जो मुक्त हो जाते हैं इन विकारों से, या ऐसे सोचते हैं कि इन विकारों को छोड़ने वाले जो है, उनमें ज्ञान की ऐसी समझ आती है कि वो आत्मा के कल्याणार्थ, आत्मा जो है जन्म बाय जन्म अनेक जन्म लेती है, तो उसका कल्याण हो, आत्मा सदैव सुखी रहे, तो इस कल्याणार्थ कर्म करते हैं। वो आत्मा के कल्याणार्थ कर्म के लिए ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनके उस गीता ज्ञान में इस बात को बताया जाता है, पुरुष अर्थ, आत्मा अर्थात ही पुरुष, और कल्याण अर्थ अर्थात अर्थ। तो पुरुषार्थ करता है, ऐसा आत्मा के कल्याण का कर्म करता है। वो क्या है? तो अज्ञानता के कारण, विकारों के कारण अज्ञान आया, अज्ञानता के कारण भटकते रहे, देह भान वाले कर्म करते रहे, तो पापी बनते रहे। अब जहाँ आत्मा के कल्याण के लिए सोचे, तो ज्ञान की समझ आती है, और ज्ञान की समझ से ज्ञान युक्त अर्थात ही श्रीमत अनुसार, जो गीता संविधान नूंद है, उस अनुसार कर्म करते हैं, और गीता ज्ञान से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जो ऐसे विकारों को छोड़ करके आत्मा के कल्याणार्थ पुरुषार्थ करते हैं, तो परम गति, वैकुंठ की परम गति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, देवताई पद की प्राप्ति पाते हैं। विकारों के कारण नरक में गिरते हैं, देह भान के कारण नरक में गिरते हैं, और आत्मा के कल्याणार्थ जो पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसके पीछे कई अध्यायों में हमने इस बात को समझा है, जो आत्मा के अर्थ ही अध्याय 3 में जो श्लोक आए हुए हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन। तो इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि जो आत्मा के अर्थ ही कर्म करते हैं, तो वो फिर ऐसी प्राप्ति भी करते हैं। तीसरे अध्याय का 18वां और 17वां श्लोक, इसमें जैसे बताया है कि जो मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा से ही तृप्त है, आत्मा में ही प्रसन्न रहता है, तो उसके लिए और कोई कार्य होता नहीं, जो कि सतयुगी देवताएं हैं। और जो आत्मा के लिए ही पुरुषार्थ करता है, तो उसको कोई कार्य करने से प्रयोजन नहीं, क्योंकि आत्मा तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, देह तो बड़ी है, तो उसके लिए पूर्ति के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है। और आत्मा के लिए जो करता है, तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ जैसे श्लोकों में बात आई है परम गति के प्राप्ति की, तो भगवत गीता में परम गति या परम पद की प्राप्ति के लिए काफी सारे श्लोक आए हुए हैं। और इसी तरह से जहाँ पुरुषार्थ की बात आई हुई है, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 11, कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्ध है। इस श्लोक में स्पष्ट किया है, योगी जन शरीर से मन द्वारा, बुद्धि द्वारा और केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की शुद्धि के लिए ही आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। और ऐसे आसक्ति को त्याग कर जो आत्मा के अर्थ ही कर्म करते हैं, मन बुद्धि की शुद्धि के लिए कर्म करना अर्थात ही आत्म कल्याण अर्थ कर्म करना, और ऐसे जो कर्म करते हैं उन्हें फिर शांति की प्राप्ति होती है। वो
कर्म बंधन में बंधता नहीं है। तो ये तो आत्म कल्याण अर्थ कर्म अर्थात क्या, इसे हमने समझा। ऐसे ही भगवत गीता में कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें परम गति की बात आई हुई है। जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51, इसमें उल्लेख आया है कि जो कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागते हैं तो वो फिर दुखों के बंधन से विशेष रूप से मुक्त होकर परम गति की प्राप्ति करते हैं। अर्थात ही देहभान है तो कर्म फल की इच्छा होती है, और आत्मा आत्मिक स्थिति में जहाँ है तो वहाँ इच्छाओं की कोई बात नहीं। तो इच्छाओं को त्याग कर जो कर्म करते हैं, अर्थात आत्मा के अर्थ ही जो कर्म करते हैं, उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। इसी तरह अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, इसमें भी अनासक्त पुरुष कर्मों का आचरण करता हुआ परम पद को पाता है, इस तरह से उल्लेख आया है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19। इसी तरह से अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, इसमें भी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता हुआ योगी पापों के धुल जाने पर, जो आज के श्लोक में बात आई है, अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर, अर्थात पाप का द्वार जो हमने समझा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये चोर डकैत है, पाप कराते हैं। तो इनसे जो विमुक्त है, संपूर्ण पापों के धुल जाने पर परम गति की प्राप्ति करता है, ऐसे बताया है। इसी तरह अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें भी परम गति की प्राप्ति आई हुई है कल्पांत कालीन अंतिम यात्रा में, जो परम गति की प्राप्ति करता है। इसी तरह से अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32, इसमें भी जो पापों को छोड़ देता है, अव्यभिचारी याद करते हैं, तो उन्हें भी परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसे बताया हुआ है। ये परम गति की प्राप्ति अर्थात ही स्वर्ग की बात बताई जा रही है। देवताई पद, अमरता की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, यहाँ अलग अलग श्लोकों में अलग शब्दांकनों के साथ बात आई है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 28, 13वें अध्याय का 28वां श्लोक, इस श्लोक में भी ये बात बताई हुई है कि जो समान भाव से देखने वाला अपने मन के संकल्पों द्वारा आत्मा का घात नहीं करता, यहाँ विकारों के कारण ही आत्मा अपना घात करती है। देहभान में आए तो अपना घात किया, अज्ञानता में गए तो अंधकार में गए। तो इसीलिए यहाँ बताया कि जो आत्मा विकारों में फंसकर अपनी आत्मा का घात नहीं करता है, तो वो फिर परम गति को पा लेता है। ऐसे ही 15वें अध्याय का 5वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। इस श्लोक में भी बताया है कि जो मान मोह से रहित आसक्ति को जीत लेता है, कामनाओं से पूरी तरह से निवृत्त है, तो वो फिर मोह रहित ज्ञानी अविनाशी परम पद की प्राप्ति करता है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, 8वें अध्याय का 28वां, इस श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया है, परम गति की प्राप्ति। यह प्रसंग अलग है। राजयोगी जो है, सब लौकिक जो भी सांसारिक कर्म कांड है उन्हें छोड़ने की बात का प्रसंग है। बाकी यहाँ परम गति की बात का उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से अध्याय 18, 18वें अध्याय का 57
6 नंबर श्लोक। 18वें अध्याय का 56 नंबर श्लोक है। इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो एक भगवान का आश्रय लेकर कर्मों को करता है, अर्थात ही भगवान का आश्रय लेने वाले आत्म कल्याणार्थ ही कर्म करते हैं और वो फिर अविनाशी परम पद की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62, 62 नंबर श्लोक, इसमें भी बात आई है कि जो समग्र भाव से ईश्वर की शरण लेता है और उनकी प्रसन्नता से परम शांति चिरकालीन विष्णु रूप परम पद को प्राप्त करता है। तो भगवान का आश्रय भी वही लेंगे जो विकारों को छोड़ेंगे, अंधकार से मुक्त होंगे, विकारों को छोड़ने वाले भगवान के नजदीक जाने का पुरुषार्थ करते हैं, और जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें फिर परम गति की प्राप्ति होती है। ये तो श्लोक का अर्थ और भगवत गीता में परम गति की बात का अलग अलग प्रसंगों में उल्लेख आया हुआ है, उसे हमने समझा। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। अध्याय 16 का 22वां श्लोक। कौन्ते एते त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः। हे कुंती पुत्र, इन 3 अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्मना श्रेया आचरति, आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, तथा पराम गतिम याति, जिससे परम गति पाता है। कौन्ते एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः आत्मना श्रेया आचरति ततः पराम गतिम याति। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, इन 3 अज्ञानयुक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। अध्याय 16 का 22वां श्लोक। कौन्ते एते त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः। हे कुंती पुत्र, इन 3 अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्मना श्रेया आचरति, आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, तथा पराम गतिम याति, जिससे परम गति पाता है। कौन्ते एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः आत्मना श्रेया आचरति ततः पराम गतिम याति। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, इन 3 अज्ञानयुक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। अभी श्लोक में जो शब्द आया है आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है, वार्तालाप नंबर 653, डिस्कशन नंबर 653, 653, 29 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और है पुरुषार्थ पुरु स, पुरु माने पूरी और स माने सेते, अर्थात शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है, सोता है, आराम करता है, वो है पुरुष रूपी आत्मा। इस शरीर रूपी पुरी में कौन सोता है, आराम करता है?
जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले देवताएं हैं, वो शरीर रूपी पुरी में चैन की नींद सोते हैं, चैन की नींद रहते हैं, और द्वापर युग से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो चैन की नींद आती है? नहीं आती। तो असली पुरुष हैं वो देवताएं। पुरुष और पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ क्या हुआ? शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्मा, और आत्मा के अर्थ जो किया जाए सो पुरुषार्थ। शरीर के अर्थ किया जाए सो पुरुषार्थ नहीं। शरीर का पेट भरने के लिए धंधा करते हैं, कोई काम है, हम ईश्वरीय सेवा ही तो करते हैं। हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए धंधा करते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? है? उसे पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं। पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है जो पुरुष अर्थात आत्मा के अनेक जन्मों का कल्याण करे, ऐसा कर्म वो पुरुषार्थ है। शरीर के लिए जो किया जाता है उससे तो एक जन्म का कल्याण होगा, और पुरुष रूपी आत्मा के लिए जो किया जाता है उससे अनेक जन्मों का कल्याण होता है। उसे कहते हैं पुरुषार्थ। बोलो बोलो। जैसे पुरुषार्थ आत्मा के द्वारा जो पुरुषार्थ किया आत्मिक स्थिति में रह करके जो भी कर्म हम करेंगे वो सारा ही पुरुषार्थ है। और देह भान में रह करके देह के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। क्या आत्मा का कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं? मान लो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको पुरुषार्थ कहेंगे? पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट है अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर। यहाँ श्लोकों में हमने जो बातें समझी है उस अनुसार अंधकार के द्वार अर्थात विकार, काम, क्रोध, लोभ जो नरक में ढकेलते हैं, तो उनसे जीतने का, विकारों को जीतने का पुरुषार्थ करना है। इस तरह से इस पॉइंट में उल्लेख है। वीसीडी नंबर 1234, वीसीडी नंबर 1234, 13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सच्चा सच्चा सुख तो तुमने 2500 वर्ष भोगा। और दुख भी तुमने 2500 वर्ष भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजो में थे तो फिर भी कुछ समझ थी, मास में भी एक बार मुश्किल से जाते होंगे। और फिर जास्ती टाइम भी लगता होगा। अभी तो बहुत जास्ती हो गया। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी तो सुखधाम में चलना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। अभी मुझे याद करो तो पाप कट जाए, और याद से तुमको बड़ी खुशी होगी। जो बाप तुमको आधा तक सुखधाम में ले जाते हैं, तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं अभी तुमको ऐसा बनना है
लक्ष्मी नारायण जैसा, तो उसके लिए एक तो पवित्र बनो और अपने सच्चरित्र को सुधारते जाओ। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का, मोह का भी भूत होता है। ये मोह का भूत तो बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बनाए देता है। लोभी भी बहुत पाप करते हैं। तो ये 5 विकार बड़े कड़े भूत हैं। इन सभी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल जितना काम को छोड़ना मुश्किल। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते हैं तो भी मोह की रग छूटती नहीं है। ये क्रोध भी मुश्किल से छूटता है। कहते हैं बच्चों को, क्रोध आया, नाम तो क्रोध का लेते हैं। कोई भी भूत न आए, अभी उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं पुरुषार्थ करते रहो। अगला पॉइंट है परम गति को पाता है। तो इसमें जो श्लोक में बात आई हुई है, विकारों से विमुक्त नर, अंधकार से जो मुक्त हो जाते हैं वो फिर परम गति की प्राप्ति करते हैं। इसमें अमर पद की प्राप्ति की बात इस पॉइंट में आई हुई है। वीसीडी नंबर 1458, वीसीडी नंबर 1458, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम जानते हो कि दुख देने वाले हैं ये 5 विकार। दस शीश वाला माया रावण, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसमें भी भगवान ये बात समझाते हैं कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। वो आदि मध्य और अंत दुख देने वाला है। अर्थात पूरा ही नरक में ले जाते हैं। क्रोध के लिए नहीं है, ऐसे कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो ये काम है सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए कहा जाता है इस काम महाशत्रु को ज्ञान तलवार से मारो अथवा जीतो। और इनको जीतने से ही तुम अमर लोक में जा सकते हो। आगे श्लोक में जो बात आई है, अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है और परम गति पाता है। वीसीडी नंबर 2020, वीसीडी नंबर 2020, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो ये शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाला ये पुरुष है, ये आत्मा है। उसके लिए जो किया जाए, आत्मा के लिए जो किया जाए वो पुरुषार्थ। किसके अर्थ किया? पुरुष के लिए किया। पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी
पुरी में रहने वाले आत्मा के लिए जो किया जाए वो हुआ पुरुषार्थ, और शरीर के लिए किया जाए, शरीर कहो रथ कहो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थ। स्व माने आत्मा और रथ माने शरीर। आत्मा के रथ के लिए किया, पुरुषार्थ किया या नहीं किया? जो भी काम हमने किया वो आत्मा के रथ के लिए किया। आत्मा के रथ की प्राप्ति होती है, आत्मा को प्राप्ति नहीं होती, और होती भी है तो नाम मात्र, अल्पकाल के लिए या जन्म जन्मांतर के लिए है, अल्पकाल के लिए। तो पुरुषार्थ में और स्वार्थ में कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का। अभी बाप क्या कहते हैं? जो जो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, माने जितना जितना आत्मा के अर्थ करेंगे, कर्तव्य सेवा, किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए जितनी जितनी सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, तो उतना उतना रावण के ऊपर जीत पहन लेंगे, 5 तत्वों के ऊपर जीत पहन लेंगे। आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ गई है, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन असुरों के ऊपर भी जीत पहन लेंगे। कब? क्या करेंगे? जब पुरुषार्थ करेंगे। तो और देह के अर्थ करेंगे तो बंधन में आएंगे या आत्मा स्वतंत्र बनेगी? बंधन में आ जाएंगे। अभी आगे है 13वें अध्याय के 15वें श्लोक की रिवीजन। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 रिवीजन। तेरहवें अध्याय में हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए, इस बात को समझ रहे हैं। और इसमें जैसे कि हमने अर्जुन रूपी जो हीरो पार्टधारी है, उनमें क्या क्या गुण होते हैं उसे समझा। अभी उनके स्थिति के बारे में आगे के श्लोकों में समझाने दी हुई है। आज का श्लोक है बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। श्लोक दोबारा। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। श्लोक का अर्थ है वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्रासार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, योग ऊर्जा जैसी करंट से वो प्राणियों के अंदर बाहर है, अचल भी है
और जड़ देह के द्वारा चलायमान है। अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और देह की दुनिया से दूर आत्मलोक में स्थित है, लेकिन स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। यहाँ नीचे श्लोक में यहाँ परम ब्रह्म लोक में रहते हुए भी इस बात के लिए नीचे फुटनोट में स्पष्ट किया है, पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पार्ट भी शिव का है। तो यह श्लोक में जो बात आई है, परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो इसमें 5 मुख का जो ब्रह्मा दिखाया जाता है, तो उसमें एक मुख जो है ऊपर की ओर दिखाया जाता है, वो बताया हुआ है परम ब्रह्म का मुख है, और उसका कारण है क्योंकि वो इस दुनिया से सदैव उपराम रहते हैं। अभी इस श्लोक संबंधित आगे जैसे श्लोक में बात आई है, योग ऊर्जा से प्राणियों के द्वारा प्राणियों में बाहर या अंदर है, तो योग ऊर्जा की जो करंट है वो किस तरह से प्राणियों में बहती है, इसे इस पॉइंट में आगे स्पष्ट किया है। पहले इस श्लोक का उच्चारण। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है और मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है, और फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है और मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है, और फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। आगे योग ऊर्जा से प्राणियों के अंदर है। वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है।
तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है, बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों ज्यों वो पावर घटती जाती है त्यों त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। अगला पॉइंट है, श्लोक में बात आई है वह मन से सदा अचल है। VCD नंबर 1057, VCD नंबर 1057, 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जाता। क्या? किसको कहा जाता है? जो मन वाला है, मन चलाने वाला है या चंचल मन वाला है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। या तो पुरुषार्थ करके मन को अमन बना दे। क्या बना दे? निश्चल बना दे। मन अचल अडोल हो जाए। जैसे शिव बाप है, उसका मन चलायमान होता है क्या? नहीं चलायमान होता। पुरानी दुनिया में आता है, पतित सड़ी हुई दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, विकारी चोले में आता है और विकारी चोलों का संग भी करता है। क्या संग करता है? इसलिए जहां इस संग की यादगार बनी हुई है, उस पहाड़ का नाम ही क्या रख दिया? माउंट आबू। क्या? दुनिया की जितनी भी बदबू वाली आत्माएं हैं, जिनकी दुनिया में बहुत बदबू उड़ती है ज्ञान ग्लानि की, वो सारी वहां इकट्ठी हो जाती हैं पहाड़ के मुआफिक, उस बाप के पास जाकर। तो इतनी पतित दुनिया में इतने पतित शरीरधारियों के संपर्क संसर्ग में आता है, फिर भी मन अचल अडोल रहता है। अगला पॉइंट है, वह बुद्धि से सदा अचल है। VCD नंबर 2216, VCD नंबर 2216। अमर बनाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो कभी मरती ही नहीं, त्रिकालदर्शी है, कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती, सदैव निश्चयात्मक बुद्धि। कहा ही जाता है सदा शिव, सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वही तो अमरलोक बना सकता है, जो स्वयं कभी मृत्युलोक का वासी बनता ही नहीं है। लोग समझ लेते हैं उस साकार व्यक्तित्व को,
जो सन 76 से पहले बाप को जानता था, है? नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तो निश्चय बुद्धि था या अनिश्चय बुद्धि था? है? अनिश्चय बुद्धि था। तो वो आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती, स्वयं स्व स्थिति में स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं देहभान में होती है। और जो देहभान में है वो दूसरों को रुलाने के निमित्त बनता है या नहीं बनता है? है? बनता है। परसेंटेज में हो सकता है कि कोई कम बनता है, कोई ज्यादा बनता है, लेकिन बनता तो है ना। आगे अगला पॉइंट है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों के द्वारा देखा या जाना नहीं जाता है। VCD नंबर 2237, VCD नंबर 2237, 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती, निराकार है, शरीर के अंदर है, ऐसे ही वो परम पिता, आत्माओं का बाप, वो भी षष्ठ रूपी रंगमंच पर आता तो है, किसी मुकर्रर तन में पार्ट बजाता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में किसी को दिखाई सदैव नहीं दिखाई पड़ता। मान लेते हैं मेरी आंखों के सामने है, तो इन आंखों से वो चीज दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है। इन आंखों से तो अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई देती, दूसरे की आत्मा भी नहीं दिखाई देती। तो जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो कैसे दिखाई देगा? वो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा हमको ऐसी ज्ञान की पावर भरता है नंबर 1, और उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान माने जानकारी, उस जानकारी के आधार पर हमको अपनी आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप का परिचय भी देता है, माने अपना परिचय भी देता है। अगला पॉइंट है, वह देह दुनिया से दूर अर्श में स्थित है। VCD नंबर 164, VCD नंबर 164, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ड, सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, रूहें भी वहां से आती है, रूहानी बाप भी वहां से आता है। और हिंदुओं की गीता में तो पूरा एक श्लोक बताई दिया है, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर के मनुष्य आत्मा इस कलयुगी पापी दुनिया में वापस नहीं आती, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। मैं उस धाम का रहने वाला हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ मैं वहां रहता हूँ। तुम्हारे भी वहां शरीर नहीं होते, लेकिन तुम्हारी अविनाशी आत्मा वहां विराजमान होती है। अगला पॉइंट है, खोपड़ी रूपा सहस्रासार, वार्तालाप नंबर 952, डिस्कशन नंबर 952, 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
उन्होंने 8 चक्र दिखाए हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के और नाभि, हृदय, यहाँ और यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रासार 8वां चक्र, ये 8 चक्र दिखाए हैं। सहस्त्रासार अर्थात वो ब्रह्मा जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं, 1000 भुजाओं के सहयोग से वो राजधानी स्थापन कर लेता है। प्रजापिता ब्रह्मा, उसको सहस्त्रासार के रूप में दे दिया है। सबसे नीचे जो चक्र है, कहते हैं वहां कुंडलिनी सोई पड़ी है। क्या? वहां शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। अगर उसको हमने जागृत कर दिया तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्त्रासार में जब पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में ये अष्ट देवताओं की बात है। ये 8 धर्म से निकले हुए श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। वो जब जागृत हो जाते हैं तो सारा विराट पुरुष जागृत हो जाता है, सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। अगला पॉइंट है, परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। VCD नंबर 2563, VCD नंबर 2563। तो ऐसे ही जो पहला ब्रह्म है मनुष्य सृष्टि का, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, उस परम ब्रह्म में भी शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो ये तो पक्का हो जाता है कि वो मुकर्रर रहता है। तो मुकर्रर रहता है तो छोड़ के जाएगा, या जैसे बोला है, मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। याद करते हो तो तुम्हारे साथ हूं, याद नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हूं। भले मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रूप से रहता हूं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा इसी। तो बताया, शर्त लगा दी, याद करोगे तो मैं फौरन हाजिर हूं, हाजिर नाजिर। तो इतनी बात पक्की होने का मतलब है कि याद ही कंपलसरी है। याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो ताकत नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है, ऊर्ध्वमुखी मुख पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है। VCD नंबर 2739, VCD नंबर 2739। तो फिर तो 4 ब्रह्मा मौजूद है क्या? एक तो है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, ऊपर को मुख वाला, जो 5वां मुख कहा जाता है पंचानन। तो वो तो हो गया ऊपर का मुख, जो ऊपर ही बुद्धि बनी हुई है। 24 घंटे ऊपर रहे तब प्रत्यक्ष होगा, कि मिनट 2 मिनट 10-20 सेकंड बुद्धि ऊपर रहे बाकी नीचे आ जाए तो कहेंगे? कब कहेंगे? हाँ, 24 घंटे बुद्धि जो है ऊपर वाले में ही लगी रहे। कहाँ ऊपर वाले में? शिव, शिव आत्मा ज्योति बिंदु ही बुद्धि में बैठा रहे। क्या? ज्योति बिंदु के अलावा और कोई दिखाई न पड़े। अगला पॉइंट है, श्लोक में फुटनोट में जो बात आई है, महादेव पार्ट भी शिव का है।
ऑडियो नंबर 468। परमात्मा शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, पहलौती की औलाद। उनमें सबसे बड़ा बच्चा कौन हुआ? देवदेव महादेव कहा जाता है, वह भी मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब ये नहीं है कि शिव कोई अलग है, साकार में व्यक्तित्व पर्सनालिटी, और शंकर कोई अलग व्यक्तित्व पर्सनालिटी है। नहीं, बोलने वाली जो सोल है, सुप्रीम सोल, वो शंकर के अंदर बोल रही है कि महादेव का पार्ट बजाने वाला भी मैं हूँ उसके अंदर। वो तो सिर्फ याद में रहता है। ये निमित्त भाव की महानता है। कोई में अहंकार आ जाता है कि हमने किया, या महादेव जो टाइटल आया वो हमारी अपनी करनी से आया, हमने सेवा की। नहीं, जो कुछ भी है वो सब अपने से ऊपर वाले को अर्पण कर देना, इसी में महानता है। हम बच्चों को भी यही चाहिए। इस समय हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी तन, जो भी मन, जो भी धन अर्पण करते हैं, वो सब बाप दादा को समर्पित करते हैं। और निर्माण भाव से ये अंदर से पक्का कर लें कि हर प्रकार की ईश्वरीय सेवा बाप दादा करते हैं, हम नहीं करते। हम तो तमो प्रधान आत्मा बन चुके हैं। तमो प्रधान आत्मा तो कोई सेवा नहीं कर सकती। जो भी सेवा करते हैं वो बाप दादा करते हैं। तो उनसे निमित्त भाव के समझने से एक ही शरीर के अंदर 2 सोल कार्य कर रही है। एक है सिर्फ आत्मा की स्थिति में रहने वाली और परमात्मा बाप को याद करने वाली सोल। राम की सोल कहो, प्रजापिता की सोल कहो, तो देवादिदेव कहो, हीरो पाठधारी कहो, वो मनसा सेवा के आधार पर ही सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। जो गायन है योग बल से विश्व की बादशाही। जब योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो क्या नहीं हो सकता। सिर्फ मनसा को एकाग्र करने की ही तो बात है। तो शिव साकार में अलग नहीं है, शंकर भी साकार में अलग नहीं है, लेकिन दोनों की साकारी स्टेज नहीं है। स्टेज से एक है सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला, एक ही पर्सनालिटी के द्वारा, एक ही शरीर के द्वारा, और एक है मोस्टली आकारी स्टेज में रहने वाला और आखिरी निराकारी स्टेज में रहने वाला शंकर, जिसे कहा जाता है। अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्लोक है, एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। श्लोक दोबारा, एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, इन 3 अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्मकल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। 16वें अध्याय में जहां आसुरी संपत्ति अर्थात
आसुरी गुणों से युक्त मनुष्य आत्माएं जब बन जाती है तो किस तरह से 5 विकारों के जाल में उलझ जाती है, उसमें भी विशेषकर जैसे श्लोक नंबर 21 में बताया है, काम, क्रोध, लोभ, ये जो 3 विकार है, इससे मनुष्य नरक में ढकेले जाते हैं। और ऐसे जो विकारी भावनाएं है, इसके कारण अज्ञान अंधकार के कारण अनेक विचारों में भटके हुए, अनेक चिंताओं में उलझे हुए, अनेक आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, इस तरह से अज्ञान युक्त अंधकार के मार्ग में भटकते हैं। तो जो इन विकारी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात विकारों पर जीत पाते हैं, जिसे मुरलियों में कहा है निर्विकारी बनना, और ऐसे जो पवित्र बन जाते हैं, वो फिर ऐसे पुरुषार्थी जो विकारों को त्यागने का कर्म करते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, और फिर आत्म कल्याणार्थ ही कर्म करते हैं। और ऐसे आत्म कल्याणार्थ कर्म करने वाले, आत्मा के हेतु ही कर्म करने वाले, उन्हें फिर परम गति की प्राप्ति होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसके साथ ही हमने 13वें अध्याय का 15वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 रिवीजन के श्लोक में समझा है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि एक तो अर्जुन रथ वाली आत्मा जो है वो किस तरह से स्थिति को प्राप्त करती है, और उसमें भी जो परम पिता है वो योग ऊर्जा के द्वारा कैसे समाये हुए हैं, सब में मन से बुद्धि से किस तरह से अचल है, और वैसी स्थिति जो अर्जुन रथ कैसे बनाते हैं, जो सदैव ही उपराम रहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। इन बातों को आज के रिवीजन के श्लोक में समझाया है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।